सपनों की उड़ान, संघर्ष से सफलता तक का सफर। सूरज की पहली किरण जैसे ही खेतों पर पड़ती है, पूरे गांव में हलचल शुरू हो जाती है। माटी की सौंधी खुशबू और बैलों की आवाजों के बीच एक छोटा लड़का अर्जुन अपनी पुरानी किताब लिए पेड़ की छांव में बैठा रहता है। उसकी आंखों में चमक थी, एक ऐसी चमक जो बताती थी कि वह इस छोटे से गांव की सीमाओं से कहीं दूर जाने का सपना देखता है। गांव के हर कोई उसे कहता, अरे अर्जुन, किताबें पढ़ने से पेट नहीं भरता, बैलों के साथ हल चलाना सीख ले, यही तेरी किस्मत है। लेकिन अर्जुन की माँ हमेशा उसे समझाती, बेटा, सपने देखना मत छोड़ना, कभी कभी सपनों की ताकत किस्मत से बड़ी होती है। एक दिन स्कूल में मिस सुजाता ने बच्चों से पूछा, बताओ तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? किसी बच्चे ने कहा किसान, किसी बच्चे ने कहा मजदूर, लेकिन अर्जुन ने सबसे अलग जवाब दिया। अर्जुन खड़ा हुआ और बोला, मैं एक वैज्ञानिक बनना चाहता हूँ। पूरा क्लास हंस रहा था, सभी उसका मजाक उड़ा रहे थे, मगर सुजाता मैडम ने अर्जुन की आंखों में छिपे जज्बे को देखा। उन्होंने कहा, अर्जुन, सपने देखना आसान है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। क्या तुम तैयार हो? अर्जुन ने सिर झुकाकर जवाब दिया, मैं अपनी जान लगा दूंगा इस सपने को पूरा करने के लिए। अर्जुन के घर की हालत बहुत खराब थी। बारिश के मौसम में छत टपकती, सर्दियों में ठंडी हवाएं झोपड़ी के भीतर तक घुस जाती। पढ़ाई के लिए ना तो बिजली थी, ना ही सही किताबें। एक दिन उसने अपने पिता से कहा, बाबा, मुझे शहर जाकर पढ़ना है। पिता ने गहरी सांस लेकर जवाब दिया, बेटा, यह सपने हमारे जैसे गरीबों के लिए नहीं होते। लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने मन में ठान लिया था कि उसका सपना क्या है और उसे पूरा करना है। उसने गांव में छोटे मोटे काम करना शुरू किया। वह सुबह खेतों में काम करता, शाम को पढ़ाई करता। गांव में खबर फैली कि शहर में एक साइंस मेला हो रहा है, जहां प्रतिभाशाली बच्चों को छात्रवृत्ति मिल सकती है, यानी स्कॉलरशिप। लेकिन वहां जाने के लिए अर्जुन को 500 रुपये की ज़रूरत थी। उसने के गांव के कुएं के पास एक छोटी सी दुकान लगाई, जहां वह मटके का पानी बेचने लगा। 2 महीने की मेहनत के बाद उसने पैसे जुटा लिए। साइंस मेले में अर्जुन का प्रोजेक्ट सबसे अलग था। उसने सौर ऊर्जा से चलने वाला एक ऐसा मॉडल बनाया जो गांव की बिजली की समस्या का हल कर सकता था। जजों ने उससे पूछा, तुमने यह कैसे बनाया? अर्जुन ने बड़े ही आत्मविश्वास से कहा, गांव में बिजली नहीं है, लेकिन सूरज तो है। मैंने सोचा क्यों ना इसका इस्तेमाल किया जाए। जज उसकी इस सोच से इतने प्रभावित हुए कि उसे छात्रवृत्ति देकर शहर के सबसे बड़े स्कूल में पढ़ने का मौका दिया। शहर में अर्जुन की असली परीक्षा शुरू हुई। बड़े बड़े स्कूल, अंग्रेजी में बात करते बच्चे, महंगे गैजेट्स, यह सब अर्जुन के लिए बिल्कुल नया था। पहले दिन कुछ लड़कों ने उसका मजाक उड़ाया और उन्होंने कहा, अरे देहाती, यहाँ कैसे आ गया? अर्जुन ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने रात रात भर जागकर पढ़ाई की। किताबों का हर पन्ना जैसे उसकी नई दुनिया का हिस्सा बन गया। स्कूल में अर्जुन की मुलाकात प्रोफेसर रमन से हुई। रमन सर विज्ञान के अद्भुत शिक्षक थे। उन्होंने अर्जुन को समझाया, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो हालातों से हार मान लेते हैं और दूसरे जो हालातों को बदल देते हैं। तुम क्या बनोगे? अर्जुन ने बहुत ही आत्मविश्वास से जवाब दिया, मैं हालातों को बदल दूंगा। एक दिन अर्जुन को अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान ओलंपियाड में हिस्सा लेने का मौका मिला। यह प्रतियोगिता उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका था। उसने प्रोफेसर रमन की मदद से एक ऐसा प्रोजेक्ट तैयार किया जो खेती में सौर ऊर्जा का उपयोग करके फसल का उत्पादन बढ़ा सकता था। ओलंपियाड में अर्जुन को पहला स्थान हासिल हुआ। उसकी मेहनत और उसकी सोच ने उसे एक गांव के साधारण लड़के से दुनिया का हीरो बना दिया। जब वह गांव लौटा तो सारे गांव में उसकी सफलता पर गर्व कर रहा था। अर्जुन ने अपने गांव में एक स्कूल खोला। वह कहता, सपनों की कोई सीमा नहीं होती, जो सपने देखने की हिम्मत करता है वही उन्हें पूरा कर सकता है। गांव के बच्चे अब सिर्फ किसान बनने की बात नहीं करते, वे बात करते हैं डॉक्टर बनने की, इंजीनियर बनने की और वैज्ञानिक बनने के भी सपने देखने लगे। अर्जुन की कहानी हमें यह सिखाती है कि जिंदगी में संघर्ष तो आएंगे, लेकिन जो अपने सपनों पर भरोसा करता है वह कभी नहीं हारता।
असंभव सिर्फ तब तक है जब तक हम उसे मुमकिन बनाने की कोशिश नहीं करते। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।